इंग्लिश मीडियम का स्टैंडर्ड 7 मराठी का एक चैप्टर। ठीक है, चलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम का स्टैंडर्ड 7 मराठी का एक चैप्टर। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 5, दादास पत्र। पत्र यानी लेटर, दादा यानी बड़े भैया को कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिनांक यानी डेट लिखी हुई है 25/01/2018। प्रिय दादा, बच्चों ये एक लेटर है ना, पत्र मतलब लेटर। तो देखो लेटर का स्टार्ट कैसे हो रहा है, प्रिय दादा कॉमा सप्रेम नमस्कार। ये जो लड़की है अपने बड़े भाई को ये लेटर लिख रही है और उसे नमस्कार कह रही है। दादा, कालच मी सहलीला जाऊन आले। अरे इतनी मजा आली, काय सांगू। वो क्या कहती है अपने बड़े भाई से कि मैं कल ही सहल यानी ट्रिप को जाते हैं ना आप सब लोग स्कूल में, है ना। तो वो कहती है कि मैं कल ही ट्रिप को जाकर आई और बहुत मजा आई, मैं क्या बताऊं। या महिन्यात विज्ञान केंद्रातर्फे आमच्या शाळेत पक्ष्यांसंबंधीची चित्रफित दाखवली। ये महीने में वो क्या कहती है, विज्ञान केंद्र यानी कि क्या, साइंस इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारे स्कूल में बर्ड से रिलेटेड चित्रफित यानी क्या एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। ती पाहून आणि तेव्हा ताई दादांनी सांगितलेली माहिती ऐकून या वर्षी शाळेची सहल एखाद्या अभयारण्यातच न्यायची असा हट्ट आम्ही शिक्षकांजवळ धरला। देखो अभी उनको जो चित्रफित यानी जो डॉक्यूमेंट्री वहाँ पर दिखाई गई तो बच्चों का अट्रैक्शन ऑब्वियसली उस तरफ गया। किस तरफ, है ना, बर्ड्स की दिखाई हुई थी। तो वो लोग क्या करने लगे, अभी छोटे भाई बहनों को बड़े भाई बहन देखो अलग अलग स्टोरी सुनाते हैं, है ना। तो वो क्या कहती है कि हमारे बड़े भाई बहनों ने हमें उससे रिलेटेड ही स्टोरीज सुनाए थे। तो हमने क्या किया, इस साल स्कूल की पिकनिक, क्या बोला उन लोगों को कि स्कूल की पिकनिक हम अभयारण्य यानी क्या कि देखो बच्चों गवर्नमेंट की तरफ से पशु पक्षी जानवर इन सबको एक बहुत बड़ा एरिया दिया हुआ होता है, भूप्रदेश, बहुत बड़ा अभयारण्य। ऐसा अरण्य कैसा, बहुत बड़ा कि देखो बहुत से लोग घूमने जाते हैं ना, बहुत बड़ा जंगल होता है। वो गवर्नमेंट की तरफ से उन पशु पक्षियों का वो लोग ध्यान रखते हैं वहाँ पे। तो ये लोग क्या कहते हैं कि हमको भी उधर ही जाना है। असा हट्ट आम्ही शिक्षकांजवळ धरला। हट्ट यानी जिद। हम लोग सब जिद पकड़कर टीचर्स के पास बैठ ही गए। सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटेच निघालो। सोलापूर बार्शी मार्गावर 22 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नान्नज गावाजवळ माळढोक अभयारण्य आहे। ट्रिप के दिन वो लोग सुबह ही निकल गए और सोलापुर बार्शी रोड पे 22 किलोमीटर डिस्टेंस पे नान्नज गांव के पास क्या है, माळढोक यह अभयारण्य है। ठरलेल्या वेळी आम्ही तिथे पोहोचलो। अभयारण्यातून फिरत असताना सर सांगत होते की भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या माळढोक या अत्यंत देखण्या पक्षाला वाचवण्यासाठी वन विभागानं हे अभयारण्य घोषित केलेलं आहे। अभी सर उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हाँ, वहाँ से घूमते हुए, कि वो क्या कहते हैं कि भारत यानी इंडिया में मालढोक यह बर्ड पूरी तरह से ख़त्म होने के इस पे ही है, मतलब उसकी प्रजातियाँ अभी ख़त्म होने वाली है। तब वो बर्ड को बचाने के लिए वन विभाग ने यह अभयारण्य घोषित किया। माळढोक पक्षी शेतकऱ्यांचा मित्र आहे, कारण शेतातील किड्यांवर तो गुजराण करतो। माळढोक ये एक बर्ड है, वो क्या है, फार्मर्स का फ्रेंड है। क्यों फ्रेंड है, क्योंकि वो शेतातील वो खेत में जो कीड़े होते हैं, देखो वर्म्स वगैरह जो भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं वह खाकर वो रहता है। हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालत असल्याने त्यांची संख्या कमी आहे। ये बर्ड का कैसे होता है कि वो साल में एक बार ही वो लोग अंडे पैदा करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि उनके
नंबर्स बहुत कम रहते हैं, पैदा बहुत कम होते हैं वो लोग, है ना. शिवाय इतर प्राण्यांनी माळढोक पक्ष्यांची अंडी तुडवली तर संख्या आणखीनच कमी होते. देखो बच्चों, बर्ड्स को ये अंडे संभालना भी बहुत मुश्किल होता है ना. वो लोग कैसे, कितना केयरफुली वो हैंडल करते हैं. वो बस इतने से बर्ड की मम्मी वो अंडे के पास से हिलती नहीं है. लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि दूसरे जानवर अगर आके वो अंडे को खराब किए तो बेचारे बच्चे उधर ही खत्म हो जाते हैं, है ना. तो यहाँ राइटर क्या बता रहे हैं कि इस वजह से क्या होता है कि वो और भी ज़्यादा उनके नंबर्स कम हो जाते हैं. दादा आम्ही हा माळढोक पक्षी अगदी जवळून व निरखून बघितला. काय त्याचा रंग, काय त्याची चोच. वो क्या कहती है अभी, दादा यानी बड़े भाई को बोलती है, हमने माळढोक ये बर्ड बहुत ही नज़दीक से ध्यान से देखा. कितना अच्छा उसका कलर और क्या उसकी चोच. इतका देखना पक्षी मी यापूर्वी कधीही बघितला नव्हता. इतना खूबसूरत बर्ड मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था. माळढोक पक्ष्यांबरोबरच आम्ही चंडोल, माळ टिटवी तसेच इतर पक्षीही पाहिले. देखो अभी उन्होंने कौन कौन से बर्ड देखे अभी, और माळढोक बर्ड के साथ चंडोल, माळ टिटवी और इतर अनेक पक्षी और भी बहुत सारे बर्ड्स उन लोगों ने देखे. आमच्या शिक्षकांनी माळढोक पक्ष्यांचे फोटो कैमरात टिपले. अभी देखो उनके टीचर्स ने क्या किए, माळढोक ये जो बर्ड है उसके पूरे फोटोज अपने कैमरे में ले लिए. पक्ष्यांचे फोटो काढण्यापूर्वी वन खात्याची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. हे आम्हाला नव्यानंच समजलं. बर्ड्स के फ़ोटो लेने के लिए वहाँ के जो वन खाते के अधिकारी हो, जो जंगल के अधिकारी रहते हैं वहाँ के, उनकी पूर्व परमिशन यानी फ़ोटो निकालने से पहले की परमिशन लेना ज़रूरी होता है. यानी कि प्रायर परमिशन लेने के बाद ही आप फ़ोटोज़ निकाल सकते हो. पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे. अभी देखो, संतुलित का मतलब क्या है कि बैलेंस्ड पर्यावरण जो बैलेंस्ड का उसका वो एक मेन इम्पॉर्टेंट घटक है. अविभाज्य यानी कि कभी अटूट ऐसा ये पार्ट है. प्रदूषण टाळण्यात बियांचं वहन करण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका असते. प्रदूषण भी टालते हैं वो लोग, और बियांचं वहन, बीज यहाँ से वहाँ उड़ा के लेकर जाते हैं बर्ड्स. हे आमच्या सरांनी सांगितलेलं आम्हाला पटलं. आमची सहल अविस्मरणीय झाली. उनके सर ने उनको जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सब उनको अभी यहाँ पे याद आ रही थी. और क्या हुआ, अविस्मरणीय ठरली उनकी ट्रिप, अनफॉरगेटेबल ऐसी उनकी ट्रिप थी. दादा, अभयारण्यातून फिरताना मला तुझी खूप आठवण आली, कारण तुलाही पक्षी खूप आवडतात. अब वो क्या कहती है अपने बड़े भैया को कि भैया मुझे आपकी बहुत याद आई वहाँ पे, क्योंकि आपको भी बर्ड्स बहुत पसंद है. इकडे मी आई बाबा मजेत आहोत. तू कसा आहेस, तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे. वो कहती है हम लोग, मैं मम्मी डैडी यहाँ पे सब अच्छे हैं. तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है. पत्र मिळताच तुझी खुशाली कळव. आम्ही तुझ्या पत्राची वाट बघत आहोत. ये लेटर मिलते ही तुम अपना खुशाली मतलब तुम कैसे हो हमको बताना. हम तुम्हारे लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं. तुझी बहन आयशा. देखो बच्ची का नाम क्या रहता है, आयशा. तुम्हारी सिस्टर आयशा. तो समझ में आया बच्चों आपको. दादास पत्र, एक बहन अपने भाई को लेटर लिख के पूरी अपनी ट्रिप की इन्फॉर्मेशन किस तरह से देती है. भाई बहनों में ये कॉमन होता है ना, कभी कोई पिकनिक या कुछ और एंजॉय किया और साथ में भाई बहन ना हो तो उनको कितना एक्साइटमेंट होता है ना, उनको वो चीज़ बतानी होती है कि हमने क्या क्या एंजॉय किया है ना बच्चों. तो उसी तरह ये भी जो लेसन है दादास पत्र, वो इसी तरह का है. आप सबको समझ में आया लेसन, ओके. दादास पत्र. थैंक यू सो मच.